कि मैं नंबर 1 प्रॉफिट हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के बारे में गलत बोल रहे हैं और झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर उसी समय उतर आया। बहुत सारी झूठी बातें सुनने को मिल रही है कि उसके घर में उसकी पत्नी की डेथ होगी। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, मेरा घर बिल्कुल ठीक है। एक जो बलात्कारी उसको सजा मिलनी चाहिए थी। जो क्रिश्चियन धर्म है बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के बारे में गलत बोल रहे हैं और झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर उसी समय उतर आया। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੱਲ ਅੰਸਰਾਜ ਦਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਅੰਸਰਾਜ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜੈਮਸੀ हालेलुया, जय मसीह की सभी को। आप देख सकते हैं कैसे एक रात में मची बड़ी तबाही। हालेलुया, जैसे आप देख सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह को जो दोषी करार कर दिया गया है, जो कि ये झूठी एलिगेशन लगाई जा रही है और परमेश्वर का प्रकोप भड़क उठा। सिमरनजीत सिंह मान, जैसे कि दोस्तों आपने देखा ही होगा, एक बलजिंदर पास्टर जो कि एक बलात्कारी था, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था, उसके खिलाफ बोलने का दम रखा मैंने, उसको सलाखों के पीछे भेजा। देखो, एक क्रिश्चियन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, इसकी मानता बहुत मानता है। हमारे इंडिया में, फॉरेन में बहुत माना जाता है इस क्रिश्चियन धर्म को। सबसे बड़ा धर्म है क्रिश्चियन धर्म। और जो ये पास्टर बलजिंदर सिंह था, एक ये गन था, इसने पूरे धर्म को बदनाम कर रखा था। बलजिंदर पास्टर ने पूरा बदनाम कर रखा था, बलजिंदर पास्टर ने, जो एक बलात्कारी था। मैंने उसके खिलाफ बोलने का, आवाज़ उठाने की कोशिश की, जो आज वो मानसा जेल में है। दोस्तों, मेरी झूठी खबरें बुलाई जा रही है कि सिमरन की वाइफ मर गई है, कि बलजिंदर पास्टर के खिलाफ उसने बोलने का झूठ बोला था। लेकिन मैंने झूठ कोई नहीं बोला था, मैंने बिल्कुल सच बोला था। जो बलजिंदर एक बलात्कारी था, लोगों के साथ छेड़छाड़ी कर रहा था, झूठ बोलता था सब वो। मैंने उसके बोलने की आवाज़ उठाई थी। उसके बाद मेरे को बहुत सारी झूठी बातें सुनने को मिल रही है कि उसके घर में उसकी पत्नी की डेथ होगी। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, मेरा घर बिल्कुल ठीक है। एक जो बलात्कारी उसको सजा मिलनी चाहिए थी। जो क्रिश्चियन धर्म है बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। उस बंदे ने, बलजिंदर पास्टर ने, एक धर्म का नाम बदनाम कर रखा था। धर्म के नाम पे वो पैसा इकट्ठा करता था। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा घर बिल्कुल सेफ है, मेरी सब कुछ ठीक ठाक है ऊपर वाले की कृपा से। और मेरा मोबाइल नंबर 6284137982, ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे को कॉल करके बता भी सकते हैं। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भनी मैंने, बजेंद्र सिंह कंट्रोवर्सी बर्तमान भी शेष ही ना, कारण अनेक अच्छा बजेंद्र सिंह को फॉलो करिया वाला एबे भी अच्छा, जो मैंने कि अंध भाव निजर बयान दौरान जे बजेंद्र सिंह जेल जीवारू यही सब विषय सब घटी। तेबे से कौन सब बयान दौरान से विषय को लेकिन आम मैंने टिके आलोचना करवा। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मैंने, गोटे सीसीटीवी फुटेज बहुत द्रुत गति भाइराल होबार लगी एबे भी अच्छी से वीडियो क्लिप। से वीडियो क्लिप रे स्पष्ट भाव देखा जाए बजेंद्र सिंह गोटे पिला को चापड़ मारुची, माने बहुत सांकेतिक भाव में माड़ मारुची। ता सहित से घर भितर थिबा गोटे लेडीज को मध्य से माड़ मारुची। किंतु बजेंद्र सिंह को जिते जना पड़ा जे मोर सब क्रियाकर्म गुड़िक
ମାନେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ସେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ସେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ତାକୁ ଡାକିକି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ସେ ଦେଇଛି। ଦେଇକି ତାକୁ କହିଛି ଯେ ତୁ କହିବୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଟେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି AI ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ବନା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ, ସେ ପିଲା ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହିଥିଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଫେକ୍ ଅଟେ, ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମିଛ କହିଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରପତି କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଚାରପତି ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଏଇଟା ରିଏଲ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ୍ କି ଏଇଟା କୌଣସି ଏଡ଼ିଟିଂ ଅଟେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନା ଇଏ ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଟେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ୍। ଆଉ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସତରେ ସେ ପିଟିଥିଲା କାହାକୁ, ସେ ପିଲାକୁ ଏବଂ ମୋତେ। ଆଉ ଏଇଠି ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁରାପୁରି ଫସିଗଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଇଏ ଚାପଡ଼ ମାରିଥିଲା ସେ ପିଲାଟି ଆସି କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ବୋଲି, ମାନେ ଜେଲ୍ ପଠା ହେଲା ବୋଲି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମରିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ, କେତେ ବଡ଼ ମିଛ ଇଏ। ଆଉ ସର୍ଦ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ଦ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ପିଲାଟି ଖବରକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିଛି ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମରିଗଲା, କାରଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ନିଜେ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ ମାନେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଏମାନେ ପ୍ରସାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁରି ପଛରେ ହେଉଛି ଏ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ନହେଲେ କେହି ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ମାନେ ଗିରଫଦାର କରାହେଲା ବୋଲି ମିଆଁମାରର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ମାନେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୂର୍ଖର କଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଯାଇକି ମିଆଁମାରରେ। ମାନେ ଏ କେମିତି କଥା? ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ଥିଲା କାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା ନାହିଁ? ଯେଉଁ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରାଗଲା ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂର, ସେ କୋର୍ଟରେ କିଛି କାହିଁ ହେଲା ନାହିଁ ଭୂମିକମ୍ପ? କୋର୍ଟ ଆଖପାଖ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ଭୂମିକମ୍ପ? ପଞ୍ଜାବରେ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ଯାହାକି ମିଆଁମାରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ବଜେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଆରେଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ମିଆଁମାରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକମାନେ। ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥ ପାଇବା ପରେ ଏମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲା ସେ ତ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପାଖରେ, କହିଲେ ବି ଚଳେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆୱାଜ ଉଠାଉଥିଲା ନିଜର ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ କରୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ। ତାର ଆୱାଜ ଉଠାଇଲା, ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତାକୁ ମାରିଲା। କିନ୍ତୁ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେଲା, ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଇଏ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସପୋର୍ଟରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।